वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग मेटासिस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग मेटाजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि मेटाजेनेसिस हर कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि टर्म मेटाजेनेसिस क्या होता है। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी सम प्लांट्स जैसे आप बोल सकते हो कि फर्न में, मॉसेस में क्या होता है, एसेक्सुअल फेज अल्टरनेट करता है सेक्सुअल फेज को। यानी दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं डिप्लॉयड फेज अल्टरनेट करता है हैप्लॉयड फेज को, और आफ्टर दैट हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड फेज को। ठीक है, तो इसी तरह टर्मिनोलॉजी हमारे फाइनल सिलेंट्रेट्स में भी होता है। यानी नॉर्मली अगर इसकी लाइफ साइकिल की हम लोग बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं कि ओबिलिया का एग्जाम्पल मैंने दिया है मेटाजेनेसिस के लिए। तो यहाँ लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल भी इसका एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज में होता है। अगर हम बात करें तो आप हाइड्रॉइड कॉलोनी को देख सकते हैं। तो हाइड्रॉइड कॉलोनी क्या होती है? हाइड्रॉइड कॉलोनी एसेक्सुअल फेज है। क्या है? एसेक्सुअल फेज है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइड्रॉइड कॉलोनी एसेक्सुअल फेज है, और आपकी यही कॉलोनी बियर करती है, यानी ब्लास्टोस्टाइल प्रोड्यूस करता है फ्री स्विमिंग आपका मेड्यूसा। और ये मेड्यूसा क्या है? आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं सेक्सुअल फेज है। ठीक है, सेक्सुअल फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। यानी मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दिया कि एसेक्सुअल फेज है। ठीक है, और एसेक्सुअल फेज क्या है बेटा? आपका फिक्स्ड है। देखिए क्या है, ये फिक्स्ड है। जबकि मेड्यूसा जो सेक्सुअल फेज को बताता है, ये क्या है? फ्री स्विमिंग है। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने इसके लाइफ साइकिल के बारे में डीपली स्टडी कर लिया है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि आपका एसेक्सुअल फेज, क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज किसको अल्टरनेट करेगा? सेक्सुअल फेज, और सेक्सुअल फिर आपका एसेक्सुअल को। यानी दूसरे भाषा में हम नॉर्मली सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि डिप्लॉयड फेज अल्टरनेट कर रहा है हैप्लॉयड फेज, और हैप्लॉयड फेज अल्टरनेट कर रहा है डिप्लॉयड फेज। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या हो गया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि प्लांट, जैसे फर्न में और मॉसेस में होता है, यानी आपका एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक गेमेटोफाइट, और इस तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। सेम एज इट इज इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लेकिन यहाँ ट्रू मतलब सचमुच का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म यूज नहीं होता है। बार बार याद रखिए सिलेंट्रेट्स में यहाँ जो टर्म हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि मेटाजेनेसिस का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें तो आप हमेशा से जान चुके हैं कि लाइफ साइकिल जो ओबिलिया का है वो इंक्लूड करता है बोथ एसेक्सुअल, जिसको एसेक्सुअल में हम हाइड्रॉइड कॉलोनी कहेंगे, और सेक्सुअल जिसको हम यहाँ देख रहे हैं क्या कहेंगे? मेडुसाइड कॉलोनी। और रेगुलरली ये अल्टरनेट करता है ईच अदर को। ठीक है, अल्टरनेट कर रहा है ईच अदर को और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन यहाँ हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे? मेटाजेनेसिस। अब क्यों करते हैं समझिए, मैं सिर्फ आपको 4 पॉइंट में समझाऊंगी कि मेटाजेनेसिस हम लोग क्यों कहते हैं। सो सिंपल। सबसे पहले जानना है आपको क्या, इन द केस ऑफ ओबिलिया, ओबिलिया में क्या होता है? मेडुसाइड फेज जो होती है वो डज नॉट रिप्रेजेंट ए ट्रू हैप्लॉइड सेक्सुअल जनरेशन। क्योंकि ट्रू सेक्सुअल जनरेशन ट्रू हैप्लॉइड क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये हाइड्रॉइड कॉलोनी क्या है? आपका डिप्लॉयड स्टेज होता है, और मेड्यूसा भी क्या है? आपका डिप्लॉयड स्टेज है। ठीक है, और ये फिर फर्दर क्या करता है? मेल और फीमेल के स्पर्म को निकालता है, यानी हम इसको कहेंगे हैप्लॉइड। जबकि सेक्सुअल जो हमेशा क्या होना चाहिए? सेक्सुअल हमेशा हैप्लॉइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ मेड्यूसा हैप्लॉइड की जगह पे क्या है? डिप्लॉयड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट फैक्ट क्या है कि मेड्यूसा फेज डज नॉट रिप्रेजेंट ए ट्रू हैप्लॉइड सेक्सुअल जनरेशन बिकॉज इट अराइजेस फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल। क्यों? क्योंकि यह कहां से अराइज हो रहा है? आप यहां देख सकते हैं कहां से बन रहा है? ब्लास्टोस्टाइल से। ठीक है, और ब्लास्टोस्टाइल क्या है? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड फेज है। ब्लास्टोस्टाइल मैंने क्या बताया? डिप्लॉयड फेज है, और मेडुसा का प्रोडक्शन कैसे कर रहा है? बाय एसेक्सुअली बडिंग के रूप में। ठीक है, एसेक्सुअली बडिंग के रूप में। यानी सेक्स, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, सेक्स सेल डू नॉट ओरिजिनेट इन मेडुसा। मेडुसा में सेक्स सेल ओरिजिनेट नहीं होता है। तो आप सोचेंगे होता कहाँ है? तो मेडुसा की जगह पे ये
मेडुसा में तो सेक्स सेल ऑरिजिनेट नहीं हो रहा है, तो ये हो कहाँ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। इन द एपिडर्मिस ऑफ ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल के एपिडर्मिस में सेक्स सेल का डेवलपमेंट होता है और आफ्टर दैट वो माइग्रेट होगा मेडुसा के गोनाड्स में। सो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा सेक्स सेल का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ब्लास्टोस्टाइल में, एसेक्सुअली, ठीक है। और आपका वो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है या माइग्रेट कहाँ हो रहा है, मेडुसा के गोनाड्स में। इससे पहले वाली वीडियो को हम लोग ने जब भी पढ़ा है तो मेडुसा के बारे में बताया था कि 4 गोनाड्स होता है और गोनाड्स क्या कंटेन करता है, सेक्स सेल। तो वो सेक्स सेल वहां फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, एपिडर्मिस ऑफ ब्लास्टोस्टाइल। देखिए कितना आसान है। तीसरा मेन फैक्ट क्या है, इस कारण क्या हो रहा, मेडुसा डज नॉट रिप्रेजेंट ए सेक्सुअल जनरेशन, क्योंकि सेक्सुअल जनरेशन वो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज द डिप्लॉयड फेज, वो डिप्लॉयड फेज है। और सेक्सुअल फेज के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, हैप्लॉयड फेज। तो वो क्या है बेटा, डिप्लॉयड फेज है, ठीक है। और क्या है, इट इज द फ्री स्विमिंग जॉइंट्स है। क्या है, फ्री स्विमिंग जॉइंट्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ गैमीट ऑफ सेडेंट्री हाइड्रॉइड कॉलोनी। यानी आप क्या कह सकते हैं, इस हाइड्रॉइड कॉलोनी के जो गैमीट्स है उसको डिस्पर्सल करने के लिए एक आपका फ्री स्विमिंग जॉइंट्स है और ये भी डिप्लॉयड है और इसी को हम क्या कहेंगे, मेड्यूसा। यानी मेड्यूसा क्या है, जस्ट लाइक आपका एक जॉइंट्स है, फ्री स्विमिंग जॉइंट्स है हाइड्रॉइड कॉलोनी का, जो क्या कर रहा है, सेक्स सेल को अपने गोनाड्स में रख रहा है। इसलिए ये भी क्या हो गया, डिप्लॉयड स्टेज। और ये भी क्या हो गया बेटा, ये डिप्लॉयड स्टेज हो गया, ये भी डिप्लॉयड स्टेज हो गया। लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए, डिप्लॉयड फेज के बाद क्या होना चाहिए, हैप्लॉयड फेज। बट यहाँ पे डिप्लॉयड के बाद आपका क्या आ रहा है, डिप्लॉयड के बाद क्या आ रहा है, डिप्लॉयड फेज ही आ रहा है। आफ्टर दैट हैप्लॉयड फेज आ रहा है और फिर डिप्लॉयड, यानी 2 डिप्लॉयड फेज, यानी हाइड्रेंट कॉलोनी का और ये। तो ड्यू टू दिस, इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि मेडुसा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल है, जो ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी, ओबिलिया में ट्राइमॉर्फिक जॉइंट्स के रूप में ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी इसको इसीलिए कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे और भी ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ओबेलिया सेक्सुअल जनरेशन इज इनडिस्टिंक्ट, यानी सेक्सुअल जनरेशन जो है जिसको हम मेडुसा कह रहे हैं वो तो सेक्सुअल जनरेशन है ही नहीं, वो इनडिस्टिंक्ट है और रिप्रेजेंट बाय ए हैप्लॉइड गैमीट ओनली, क्योंकि ये सेल सेक्स सेल कहाँ बन रहा है, ब्लास्टोस्टाइल में। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हैप्लॉइड गैमीट्स ओनली। सो ए सेक्सुअल हाइड्रॉइड कॉलोनी एंड सेक्सुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुसा merely रिप्रेजेंट डिफरेंट फेजेस एंड जॉइंट्स, यानी डिफरेंट फेजेस है और क्या है, जॉइंट्स है। एन एग्जाम्पल ऑफ, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये एग्जाम्पल क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का। और इस तरह कॉलोनी क्या है बेटा, कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक है। ट्राइमॉर्फिक मतलब आपका फर्स्ट क्या बोले आप हाइड्रेंट बोले, सेकंड क्या बोले, ब्लास्टोस्टाइल, और ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लास्टोस्टाइल और हाइड्रेंट। और थर्ड जॉइंट्स क्या है, मेडुसा, जो फिक्स क्या नहीं है और फ्री स्विमिंग है, बिलोंग टू ए सिंगल डिप्लॉयड जनरेशन, यानी सिंगल डिप्लॉयड जनरेशन में ही बिलोंग कर रहा है। सो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है यहाँ पे नहीं है और इस तरह इस अल्टरनेशन ऑफ ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, जिसकी वजह से कैनॉट बी ऑकर इन ओबिलिया, यानी ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैनॉट बी ऑकर इन ओबिलिया। तो होता क्या है, यानी एक ओबिलिया या सिलेंट्रेट का हम अगर एग्जाम्पल लें तो क्या है, इन सिलेंट्रेट रेगुलर अल्टरनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एसेक्सुअल, फिक्स्ड यानी जो आपका फिक्स्ड है एसेक्सुअल हाइड्रॉइड के बीच में फ्री स्विमिंग आपका मेडिसॉइड, ये बोथ क्या है, डिप्लॉयड है। और इसी टर्मोलॉजी की वजह से हम यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिप्लेस करके कौन सा टर्मोलॉजी डाले, मेटाजेनेसिस का यूज करते हैं। यानी बोथ आप कहेंगे कि आपका हाइड्रेंट जो है वो भी आपका डिप्लॉयड है और मेडुसा भी क्या है, डिप्लॉयड है।
और ये माइग्रेट कर रहा है सेक्स सेल जो हैप्लॉइड है। तो इस तरह अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात, हाइड्रॉइड आप क्या बोलोगे, एसेक्सुअल किसको, सेक्सुअल, जिसमें आप कह सकते हैं सीधी बात डिप्लॉयड इंटू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड इंटू डिप्लॉयड। लेकिन यहाँ 2 बार डिप्लॉयड फेज आ रहा है, उसके बाद हैप्लॉइड फेज आ रहा है, इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहें, मेटाजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि आपको बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको जान लें कि मेटाजेनेसिस क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटाजेनेसिस वो टर्मिनोलॉजी है जिसमें डिप्लॉयड फेज के बाद फिर डिप्लॉयड फेज और आफ्टर दैट हैप्लॉयड फेज आ रहा है। तो इसमें हम ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हटा के कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज किए हैं, मेटाजेनेसिस। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत इजी से समझ में आ गया होगा और इसलिए मैंने इसको रिटन वे में आपको पॉइंट्स वाइज समझाया। बहुत मेहनत लगती है इस पॉइंट्स को बनाने में ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेटाजेनेसिस का प्रोसेस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के प्रोसेस में आई थिंक अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर एक बार लास्ट बता रही हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एसेक्सुअल फेज अल्टरनेट करता है सेक्सुअल फेज को, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि डिप्लॉयड फेज अल्टरनेट करता है हैप्लॉयड फेज को। बट इन द केस ऑफ ओबिलिया या सिलेंट्रेट्स में आप ये केस सिर्फ इसी में नहीं देखेंगे, ये केस आप ऑरिलिया, सिलेंट्रेट का दूसरा एग्जाम्पल ऑरिलिया में भी आप ये केस देखेंगे। वहां पे भी क्या होता है, डिप्लॉयड फेज के बाद एसेक्सुअली डिप्लॉयड फेज जो हुआ वो फर्दर डिप्लॉयड फेज ही मेड्यूसा का, और मेड्यूसा फिर फर्दर सेक्स सेल जो आपका हैप्लॉयड फेज हुआ, यानी अल्टरनेट कर रहा है डिप्लॉयड डिप्लॉयड देन हैप्लॉयड, देन दिस टर्मिनोलॉजी को हम मेटाजेनेसिस यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, उसके लिए मैं हूं ही। और थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।